दोस्तों, महाकुंभ 2025 एक ऐसा आयोजन जहां करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास का समर्पण लेकर संगम के पवित्र जल में स्नान करने पहुंचे। यहां आस्था की गूंज थी, आराधना का शोर था और तपस्या की शक्ति थी। लेकिन दोस्तों, इस अलौकिक दृश्य के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल दिल दहला दिया बल्कि इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर जब शाही स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी तो भीड़ के इस तालाब में भगदड़ मच गई। नतीजा दोस्तों, 30 लोगों की जान चली गई। न जाने कितनों के अपने बिछड़ गए, अभी तक नहीं मिले। और कितने लोग आज 72 घंटे बीत गए, लेकिन अपनों को अभी ना तो उनकी लाश मिली, मुर्दा घर में खोज रहे हैं, जगह जगह खोज रहे हैं, लेकिन कहीं कोई पता ठिकाना नहीं मिल रहा है। ऐसे में कठिन समय में कुछ लोग जो है इंसानियत का मिसाल बन गए। कुछ ने अपनी नीचता की हदें पार कर दी। ये कहानी उन हीरो की है जिन्होंने अपने दिल से मदद की, और उनके खलनायकों की है जिन्होंने मजबूरियों का फायदा उठाया। दोस्तों, श्रद्धालुओं को ठगा। दोस्तों, ये कहानी आपको इतना कुछ सिखा के जाएगी और साथ में आपके वहाँ के हर रूप कि किस किस रूप में वहाँ लोग पड़े हैं, कि जिन्होंने वहाँ के छात्र छात्राओं ने यानी कितने अपने हॉस्टल को लोगों को हॉस्टल के दरवाजे खोल दिए, उनके लिए सेवा किया, उनको सब कुछ समर्पण कर दिया। लेकिन वहीं के कुछ लोग ऐसे स्थानीय लोग थे जो इस मजबूरी का, जहाँ लोग अपनों की तलाश कर रहे होते हैं, बेसहारा यानी चलना सहाय हो गए थे कि चल नहीं फिर रहा थे, वहां पर उन लोगों के साथ में किस तरह से ठगी की गई, किस तरह से उनको लूटा गया। ऐसे ऐसे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो एक एक दिन में एक एक 1.5 लाख रुपए कमाने वाले ऐसे भी ठग को उन्होंने गिरफ्तार किया। कैसे उनको मजबूरियों का फायदा उठाया गया। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत बड़े यानी कि सीख देके जाने वाली है कि किस तरह से वहां पर लोगों के साथ में धोखा हुआ। दोस्तों, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, जहां पर लोग हैं, महाकुंभ का यह अध्याय दोस्तों आज आपको आस्था और श्रद्धा से भरा हुआ था। दूसरी ओर संघर्ष और इंसानियत की अनोखी तस्वीरें पेश कर रहा था। इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने इंसानियत का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया। दोस्तों, जब भगदड़ के लोग बेहाल थे, थके हुए थे, अपनों से बिछड़ चुके थे, तो इन छात्र छात्राओं ने हॉस्टल और कैंप्स के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने न केवल लोगों को चाय पानी दी, बल्कि आराम करने की भी जगह दी। दोस्तों, ये तस्वीरें थीं जिनने दिल से भरा जाता है। मानवता का यह रूप देखकर हर कोई उनको आशीर्वाद दे रहा था। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ इंसानियत चमक रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इस आपदा को अवसर मानकर भगदड़ से परेशान श्रद्धालुओं को उनकी जहां पर उनको जाना होता है वहां तक छोड़ने के नाम पर जो है उनके साथ में ठगी कर रहे थे। यहाँ पर कुछ बाइकर साथ का गिरोह आया। दोस्तों, ये ठग श्रद्धालुओं को उनकी जहां पर उनको जाना होता है वहां तक छोड़ने का वादा करते थे। इसके बदले 1 से 2 हजार रुपए वसूलते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग यात्रियों को बीच रास्ते में उतार देते थे और वहां से ये भाग जाते थे। बता देते थे कि बस आप पहुंच गए हो, 4 कदम चल के आपका ये स्थान आ गया है। जब वो लोग वहां से पूछते थे स्थानीय लोगों से, कुछ वहां के, तो पता लगता है कि आपके अभी बहुत दूर है जाना है। ऐसे ऐसे लोगों को वहां पर ठगा गया। बात करते हैं एक बहादुर रिपोर्टर की और पुलिस वाले की कार्रवाई की। दोस्तों, अमर उजाला के एक रिपोर्टर जो है भूपेंद्र सिंह, इस ठगी का पर्दाफाश करने के लिए साहसिक कदम उठाया। वह एक श्रद्धालु के रूप में बाइकर से बात करने पहुंचे, उनसे किराया पूछा और बाइकर ने कहा
बाइकर ने कहा 10 रुपये की बजाय 100 रुपये लगेंगे, यानी जो वहाँ का किराया 10 रुपया होता है, उसके उस जगह का किराया वो 100 रुपये मांगता है। दोस्तों, जैसे ही इन्हें शक हुआ कि उनकी बातचीत जो है रिकॉर्ड हो रही है, वो अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। बालसन चौराहे पर पुलिस कर्मियों ने ऐसे बाइकर को पकड़ा और पूछताछ किया, जिनमें सामने आया लोग पढ़ाई, जो वहाँ बाइकर्स थे वो बताते कि हम पढ़ाई करते हैं, तो हम लोगों की मदद कर रहे हैं, बहाना बनाकर वहाँ ठगी कर रहे थे। दोस्तों, इन लोगों ने 2 दिन में 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक कमाए। ये केवल न श्रद्धालुओं को लूट रहे थे, बल्कि अपनी चालाकी से खुद को समाज सेवी साबित करना चाहते थे। पुलिस ने कई बाइकरों को चेतावनी देकर तो छोड़ दिया, लेकिन कईयों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इनकी हरकतें मानवता को शर्मिंदा करने वाली थी। इस घटना ने सिखाया कि आपदा में हम सतर्क रहें और जागरूक रहना चाहिए। दोस्तों, महाकुंभ जैसे आयोजन में जहां आस्था और श्रद्धा की बात होती है, वहीं कुछ लोग ऐसे अपनी लालच की भूख मिटाने के लिए जरिया बना लेते हैं। हमें न केवल खुद को सतर्क रहना होगा, बल्कि दूसरों को इस तरह की ठगी से बचाने की में मदद करनी चाहिए। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सबक है। दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ठगों को ऐसी हरकतों पर लगाम लगाई जा सके और आने वाले समय में कोई भी इस तरह का शिकार ना हो, और ताकि वहाँ पर लोग सतर्क रहें। दोस्तों, इस कहानी से आपकी क्या सीख मिलती है और इन ठगों के खिलाफ क्या आप आवाज़ उठाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों, मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।